हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं शिवा उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथस क्लासेज में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हालांकि ये उम्मीद तो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय स्थिति इस इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है यूपीएसआई के एस्पिरेंट में कि ऐसा मानो प्रतीत होता है कि इस पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा कोई दुखी है तो वो यूपीएसआई का एस्पिरेंट है, जो 3 साल 4 साल कभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2021 के छटे हुए हैं। बहुत सारे लोग फाइनल मेरिट से छटे हुए हैं, बहुत सारे लोग वहां पर अच्छी खासी मेहनत किए हुए थे। मतलब 5-6 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, दिनों रात जो है ना दिन देख रहे हैं ना रात देख रहे हैं, लगातार अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और अंत में स्थिति ये बन गई कि 148 जाकर के क्वेश्चन जो है कट ऑफ पे लग गई। स्थिति उसी दिन से खराब हो गई थी जिस दिन से ये कट ऑफ लगी हुई है। और जितने भी चैनल एक्स वाई जेड छोटे बड़े जितने भी चैनल है, सबकी प्रोडिक्शन को, सबके जो कट ऑफ की प्रोडिक्शन थी, सब सीमा तोड़ती हुई क्या चली गई, सबको पार कर गई। स्थिति इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई कि 148 क्वेश्चन बन गया 160 जो है क्वेश्चन में से। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे यहाँ पर नमूने ऐसे भी आप लोगों को मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अरे ये तो नॉर्मलाइजेशन मार्क है ना भाई। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, नॉर्मलाइजेशन किया गया, चलो ठीक है। क्या नॉर्मलाइजेशन है 160 क्वेश्चन ही है या 170 180 क्वेश्चन बना दिए? थोड़ी देर के लिए समझो। मतलब इन्होंने कहा कि 148 क्वेश्चन पर इन्होंने क्या किया, एक ऐसी मेरिट जनरल जनरल की लगा ली। जनरल की 148 है और ये भी फिजिकल की कट ऑफ है। ये भी फिजिकल की कट ऑफ है। अभी फाइनल कट ऑफ और लगना बाकी है। अभी इसमें आप लोगों का देखा जाए तो दौड़ होनी है, मेडिकल डीवी पीएचडी दुनिया भर की चीजें हैं। मतलब ये कट ऑफ अभी और ऊपर जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो है आपका नॉर्मलाइजेशन करके दिया गया है। भैया जो क्वेश्चन है ना भाई, वो 160 ही है। जो क्वेश्चन है वो 160 ही रहेगा। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 180 नहीं कर दिया जाएगा, 180 के पे 148, तब तो समझ में आता है। भाई इतना हाई फाई कट ऑफ की क्या क्या मतलब कि ये क्या अनएक्सपेक्टेड। तो देखो, मेन ये होता है कि अब चाहो तो इस पर चिल्ल पो मचाओ, या फिर हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि अब आगे सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं। भाई ये तो लग चुकी है, छाती पीटने से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग करें क्या? ज्यादा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा लोगों की जो है डिमांड जो आ रही है कि ये जो है री एग्जाम कराया जाए। कोई लोग कह रहा है कि लखनऊ के इको गार्डन चला जाए, जाया जाए, धरने पे बैठा जाए, इनसे कहा जाए उनसे कहा जाए, ट्वीट किया जाए, ये किया जाए वो किया जाए। तो क्या ऐसा करने से री एग्जाम हो सकता है? एक इस पर बात करेंगे। अगर हो सकता है तो, और नहीं हो सकता है तो हम लोग सरकार से अपनी क्या मांग रख सकते हैं? देखिए, यहां पर जो चीजें बताई जाएंगी वो किसी को खुश करने के लिए नहीं बताएंगी। जो चीजें बताई जाएंगी वो एथेंटिक आपको बताई जाएगी। पीछे से जो आप लोगों का अनुभव लिया जा चुका है, ये सब चीजें क्या किसी एग्जाम में नहीं की गई हैं? की गई हैं। तो उनको देखते हुए हम लोग क्या एक्शन लें? क्या एक्शन लें कि हमारे साथ न्याय हो जाए? क्या एक्शन लेके हमारे साथ न्याय हो जाए? वीडियो में जुड़े रहेंगे, हर एक चीज की यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सबसे पहले हमने बात कर लिया हाई कट ऑफ। हाई कट ऑफ आप लोगों की लग चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस रोना धोना बंद करो, जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। पहले इस पर बात करेंगे कि क्या री एग्जाम कराया जा सकता है? क्या री एग्जाम कराया जा सकता है? ठीक है। इसके बाद हम सीधे इस मुद्दे पर आएंगे कि क्या सरकार से मांग रखे। देखो, क्या री एग्जाम कराया जा सकता है, तो इसका अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे बेहतरीन उदाहरण 2021 का यूपीएसआई का पेपर था। यूपीएसआई के पेपर में अच्छा खासा मतलब लोगों के पास प्रूफ थे, और मोटी मोटी उसकी देखा जाए तो एक प्रकार से किताब बन गई थी, इतना ज्यादा प्रूफ रख करके बैठे हुए थे। 2 महीने तक धरने पर लगातार इको गार्डन पे बैठे हुए थे, लगातार जो है वहां पर जो है पर डे मतलब हो हल्ला, और अच्छे खासे तादाद में संख्या भी थी। बहुत सारी संख्या थी, बहुत सारी, मतलब 2 महीने से आमरण अनशन पर बैठ गए थे लोग। ठीक है। इवन यहाँ तक लास्ट का सीन बताओ, जो 2021 के होंगे वो लोग जान रहे हो कि ये जो एग्जामपुर के विवेक सर हैं, ये भी गए हुए थे, ये भी धरने पर बैठे हुए थे। लास्ट में इन्होंने कहा, अचानक से पता नहीं क्या इनके दिमाग में आया, इन्होंने कहा कि अब मैं आत्मदाह करूंगा, कल मैं आत्मदाह करूंगा। सुबह उनको पुलिस उठा ली। भाई ऐसा आप नहीं कर सकते है ना। आप इतने बड़े टीचर होकर के ये सब कदम कैसे उठा सकते हैं? और पता चला कि उनको फिर समझा बुझा के फिर वही एग्जामपुर वाले विवेक सर ही आकर के बोल दिए, कहे कि भाई आप लोग ऐसा करो कि घर जाओ, और सरकार से मेरी बातचीत हो गई है और हर एक मांग रखी जा चुकी है, और इसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत जल्दी आप लोगों को सूचना दी जाएगी, बहुत जल्दी आप लोगों के ऊपर मतलब आप लोगों के सामने एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी। आज तक खुशखबरी लोगों को मिल रही है और वो लोग चले गए ज्वाइनिंग पे।
मैं किसी व्यक्ति का यहाँ पर विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी भाई हमारा एक छोटा-सा चैनल है, हम इस छोटे से चैनल के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ इससे बात करेंगे चूँकि देखो हम लोग दो हमारे पास 2 काम हैं। पहला काम तो ये है कि हम सॉल्यूशन देखें या खुद से ही लड़ जाएँ। खुद से ही टीचरों में आपस में लड़ना-भिड़ना शुरू कर दें। ये हमारा बिल्कुल भी जो है एक प्रकार से बिल्कुल भी हमारा ऐसा वो नहीं है। ऐसा हमारे तरफ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं वो है कि हम लड़ना शुरू करें। हम बिल्कुल नहीं लड़ना चाहेंगे। भाई हम सीधे बच्चों के पीछे कि वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है? तो मैंने आपको ये बताया कि जितना ज़्यादा प्रोटेस्ट 2021 में किया गया था ना, जितना ज़्यादा प्रोटेस्ट 2021 में किया गया था, आप उतना ज़्यादा पहली बात तो वहाँ तक पहुँच जाओ यही बड़ी बात है। यही बड़ी बात है। आगे सामने एग्ज़ाम लगे हुए यूपीपी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, दुनिया भर के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। बच्चे अगर इधर फेल हो गए, उधर टूट पड़े हैं, इधर कोई आएगा ही नहीं आपको। सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। अच्छा चलो सपोर्ट करने के लिए आएगा भी तो क्या 2021 में हो गया क्या री-एग्ज़ाम? मतलब सीधा-सा अभी तक आप समझ गए होंगे कि क्या री-एग्ज़ाम हो सकता है? तो भाई ना के बराबर संभावना है, बिल्कुल भी। यहाँ पर लोग इवन जो सरकार से माँग रख रहे तो अलग, जो उनके पास प्रूफ़ थे, जो उनके प्रूफ़ थे वो भी पुख्ता प्रूफ़ थे उन लोगों के पास। अच्छा खासा प्रूफ़ रखे हुए थे, कोर्ट में ले गए, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुँचा लेकिन कोई लेना-देना नहीं, सब कुछ एक तरफ से खारिज कर दिया गया। 2026 में है, आप लोग जो ये संभावना बना के बैठे हो कि सर हमारे पास भाई ये जो प्रूफ जो आप लोग इकट्ठा करके बैठे ये सब निराधार हैं। आपके सामने कोई पुख्ता प्रूफ सामने नहीं रखा हुआ है। जस्ट जिस दिन कट ऑफ आई, आपने कट ऑफ देखा, हाई लग गई, तो कोर्ट तो यही बोलेगा ना जिस दिन कट ऑफ हाई लग गई उस दिन आप लोग आ गए, है ना? कट ऑफ लो जाएगी तो तब आप लोग नहीं आओगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? तो इसका मतलब आपने प्रूफ पहले दिया जाता है और यहाँ पर 2021 में प्रूफ आपको पहले से ही एग्जाम के जो रिजल्ट आने के पहले से ही ये सब संभावनाएं मिलना शुरू हो गई। प्रयागराज में ही मतलब हो चुका था। प्रयागराज में आंदोलन वगैरह लोग करना शुरू किए थे। उस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए थे जो जिनका नंबर ठीक-ठाक था तो उन्होंने कहा कि अरे ये सब नहीं, हमारा नंबर ठीक है, हम नहीं जाएँगे। बाद में पता चला वो लटक गए। अब वो लोग नहीं आ रहे जो पहले जा रहे थे। मतलब 2 धड़ में बँट गया था, दुनिया भर की चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पर होता नहीं है कि माथा पटकने से कोई मतलब नहीं है। आपको अगर ये लग रहा है कि नहीं हम ये कर देंगे, इन्होंने ये लगातार कैसे जो है नंबर लगातार एक ही रोल नंबर से देखा जाए तो 20-20, 25-25, 30-30 बच्चे लगातार क्वालीफाई हो रहे हैं, तो ये इसको पुख्ता प्रूफ नहीं माना जाता है। इसको संभावना में व्यक्त किया जाता है। इसको एक संभावना आप लोग तो जुड़े हुए हैं पुलिस से जो है आप लोगों को ये सब संविधान वगैरह, ये सब कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ें विषय आपको विषय में पता है कि कोर्ट कैसे-कैसे प्रूफ माँगता है। ये बात तो पता है ना भाई? अच्छा, तो सीधा-सा इसका उत्तर क्या है? सीधा-सा इसका उत्तर ये है कि भाई चाहे जितना हाथ-पाँव मार लो, सिर पटक लो, मैं किसी को खुश नहीं करना चाहता हूँ। री-एग्ज़ाम क्या हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, 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 बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा तो दूसरा रीज़न बनता है कि अब क्या करें? क्या छोड़ दिया जाए क्या? ऐसे तो छोड़ना नहीं भाई 4-5 साल से लगे हुए हो आप लोग। 4-5 साल से लगातार तैयारी कर रहे हो तो इसका मतलब ऐसे तो जाने नहीं दोगे। कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। कुछ तो सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा भाई। सरकार से हम क्या माँग कर सकते हैं? मतलब जो भर्ती बोर्ड है उससे क्या माँग कर सकते हैं? अपनी अपनी क्या हम लोग ऐसा एक व्यक्त करें कि जिससे हमारा भला भी हो जाए और सामने वाले व्यक्ति के मतलब होता नहीं है कि उनको भी लगे कि हाँ ठीक है, एक माँग ही रखी जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। एक रिक्वेस्ट ही किया जा सकता है। रिक्वेस्ट क्या रहेगी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सरकार से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी, भर्ती बोर्ड से भी हमारी अगर मान लीजिए वहाँ तक हमारी वीडियो जाए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी। सबसे पहले सरकार से हमारी माँग ये है कि सर जो हमारा नोटिफ़िकेशन है, जो हमारा बच्चे नोटिफ़िकेशन है, नोटिफ़िकेशन में हमको क्या बताया गया था कि भैया पर सब्जेक्ट, ठीक है? पर सब्जेक्ट आपको क्या लाना पड़ेगा? 35% लाना पड़ेगा। ध्यान से समझो। पर सब्जेक्ट आपको 35% लाना पड़ेगा और ओवरऑल आपको देखा जाए तो 50% क्राइटेरिया होनी चाहिए। ओवरऑल आपको क्या होना चाहिए? 50% होना चाहिए। 35% का अकॉर्डिंग अगर हम देखें 35% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लगभग-लगभग पर सब्जेक्ट 14 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? 14 क्वेश्चन मतलब 40 क्वेश्चन में से 35% एक प्रकार से देखा जाए तो लगभग 14 क्वेश्चन तक आपका बनता है। और 50% के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं 50% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टोटल 160 क्वेश्चन थे तो 80 क्वेश्चन आपका क्या बनता है? 80 क्वेश्चन आपका ये बनता है।
सरकार से यही थोड़ा वो करना है कि ये जो नोटिफिकेशन है, क्या कि कोई ये शादी का कार्ड वाला है क्या, कि शादी में जुलूल से जुलूल आना, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। मतलब बात को समझेंगे आप। ये जो 35% क्वेश्चन है आपका, वैसे सोचो कि 148 क्वेश्चन 148 क्वेश्चन गया हुआ है, 148 क्वेश्चन गया है, किसी भी एक सब्जेक्ट में 14 क्वेश्चन पाओगे तो तुम वैसे ही गायब हो जाओगे। बात को समझ रहे हो कि नहीं? 50% का मतलब ये होता है कि 80 क्वेश्चन चाहिए, 148 आपकी जो है फिजिकल की कट ऑफ जा रही है। क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं? सरकार से यही गुजारिश रहेगी भाई हमारे तरफ से, ठीक है? ये हमारा खुद का वो है ओपिनियन कि ये जो 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है, ये जो 14 क्वेश्चन है, जब आपने नोटिफिकेशन में निकाला हुआ है कि पर सब्जेक्ट आपका 35% चाहिए और ओवरऑल आपका 50% चाहिए, ओवरऑल आपका 50% चाहिए। तो निवेदन हमारा उनसे यही रहेगा, भर्ती बोर्ड से यही रहेगा कि देखो, नॉर्मल लेवल का एग्जाम है नहीं, नॉर्मल ये एसआई जो एग्जाम होता है, एसआई जो पोस्ट होती है, ये कोई बहुत बेसिक पोस्ट नहीं होती है कि नॉर्मल सी और ऐसा करो, एग्जाम कराओ, फिजिकल कराओ, जाओ भैया ड्यूटी पे जाओ, ऐसा भी नहीं है। इसके पोस्ट की गरिमा को समझिए, जैसे कि हमारे जो कि स्टूडेंट, जो कि एस्पिरेंट समझता है, वैसे आप भी इसकी वैल्यू समझिए। ये जो नोटिफिकेशन आपने निकाला है 35%, 50%, आप क्या करिए, ये जो एग्जाम कराया आप इसको रद्द ना करिए, और वो करेंगे भी नहीं। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि जितने भी बच्चे 35% ओवरऑल पाए हुए हैं, प्लस 50% का ये जो क्राइटेरिया आपने नोटिफिकेशन में डाला हुआ था, इसका आप इसकी भी वैल्यू करिए। जितने भी बच्चे आपके यहाँ पर एग्जाम दिए हुए हैं 35% ओवरऑल, 50%, आप इनका मेंस एग्जाम करा दीजिए। मतलब पर सब्जेक्ट में आपका 14 क्वेश्चन होने चाहिए और ओवरऑल आपका 80 क्वेश्चन होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे गायब हो जाएंगे। भाई देखिए, 15 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि 12-13 लाख लोग ऐसा कर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। एक छोटी सी सीमित संख्या हो जाएगी। और यहां पर अगर कोई व्यक्ति स्कैम किया होगा तो अब पेपर को इतना, मेंस मेंस को इतना ज्यादा, आप देखिए, जब इतना ज्यादा जो है, इतने ज्यादा सेंटर बनाए गए, तो कहीं ना कहीं अनियमितता हो सकता है, एक संभावना बन सकती है कि ऐसा हो सकता है। लोग यहाँ पर 100% मान रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि चलो संभावना बन सकती है। आप क्या करेंगे, जो अच्छे अच्छे सेंटर हैं पूरे यूपी में, देखा जाए तो बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं, आपके प्रयागराज में, आपके प्रतापगढ़ में, हर एक जगह पर अच्छे अच्छे सेंटर हैं, कानपुर में, लखनऊ में है। इन सेंटरों पर आप क्या करिए, मेंस एग्जाम कराइए। ये सीमित संख्या, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 80 नंबर और इधर 14 नंबर में भी सस्पेंस है, आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसा है। बहुत सारे बच्चे आपको, आपके परिवेश में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे। तो आप सीधे सीधे मेंस एग्जाम करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से एग्जाम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं दावे के साथ मैं कर सकता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है, कोई भी जो पढ़ने वाला अच्छा एस्पिरेंट होगा, तब वो कोई मांग नहीं करेगा कि नहीं ये गलत हुआ है, ऐसा करो कि एग्जाम को ही रद्द कराओ। नहीं भाई, जो आपका नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया दिया है, आप इसकी वैल्यू करिए। और यहाँ पर ये जो चीजें दी गई हैं, नहीं तो यार इसको छापने का क्या मतलब था भाई? ये चीज बनाने का क्या मतलब था? 35%, 50%, वास्तव में ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 2016-17 में हुआ था। वहां की स्थिति ऐसी बन रही थी कि यहाँ पर पहले आपको 50% दिया गया था। पहले आपको 50% बोला जा रहा था कि हर हर जो प्रश्न पत्र है 40 क्वेश्चन के होते हैं, 50% मतलब 20 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। 20 क्वेश्चन से जिसका भी 19 क्वेश्चन हुआ वो बाहर। 2017 की स्थिति तो ये हो गई थी कि 20 क्वेश्चन वाले भी नहीं मिल रहे थे। कारण क्या था कि उससे ज्यादा फेयर एग्जाम पूरे यूपीएसआई के हिस्ट्री में नहीं रही होगी, जो जितना फेयर आपका 2017 का एग्जाम, 100 नंबर, 101 नंबर पे जनरल की मेरिट बनी हुई थी। पेपर भी नो डाउट पेपर भी बहुत हार्ड था, लेकिन वो भी जो है जनरल की मेरिट बनी हुई। अच्छा, कारण उसका क्या था? उस पर वास्तव में री एग्जाम हुआ था। 2017 का जो पेपर था वो पहले रद्द हुआ था, फिर री एग्जाम कराया गया। तो ऐसा नहीं है, क्या री एग्जाम ऐसे नहीं करा दिया गया भाई कि आप लोग पहुंच गए इको गार्डन, ये सब नहीं, उनको डायरेक्ट प्रूफ दिया। डायरेक्ट एग्जाम चलते चलते ही प्रूफ मिल गया उनको। एक बच्चे ने, कोई पता चला कि जो कल एग्जाम आने वाला है, जो 2 दिन बाद पेपर आने वाला है, उसको अभी से ही 1 दिन पहले ही यूट्यूब पर डाल दिया। अब हो गई, तुरंत रायता फैल गया भाई कि कल जो पेपर आने वाला है वो आज कैसे मिल जा रहा है। वहां पर माननीय योगी जी की सरकार नई नई बनी हुई थी, तुरंत उन्होंने पेपर को रद्द किया, वहीं पर चलते पेपर को रद्द कर दिया।
मतलब कल एग्जाम होने वाला है, जो ऑनलाइन एग्जाम था लगातार लगातार चल रहा था, महीनों से चल रहा था, 10 12 दिन 15 दिन ऐसे बीता हुआ था। तुरंत वहीं पर रोक दिया कि आगे आने वाले जो एग्जाम है उनको रद्द किया जाए, पीछे जो लोग एग्जाम दे लिए उनको भी रद्द कर दिया जाए। फिर से उन्होंने री एग्जाम कराया, इतना फेयर एग्जाम कराया कि वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। लेकिन फिर उसके बाद 2021 में वहां पर भी छीछा लेदर समझ में आया, और 2026 का तो आप सामने देख रहे हो। ठीक है, तो भाई ऐसी मांगे रखो जो कि आपकी पूरी करने की भी विचार विचार विमर्श हो उस पर। सरकार, आपको पता है कि 2027 में फिर से चुनाव होने वाला है, तो बिल्कुल भी ये चीजें री एग्जाम जैसे ही कराएगा विपक्ष तुरंत चढ़ लेगा इनके ऊपर कि भाई इसका मतलब हुआ है, आप लोगों ने मान लिया। अभी सिर पे जो है, जो एक प्रकार से देखा जाए तो चुनाव है, तो ऐसी मांग बिल्कुल मत करिए। ऐसी मांग, मैं उन टीचरों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भ्रमित भ्रमित ना करिए बच्चों को, और ऐसी चीज रखिए जो कि जेन्युइन हो और उस पर सामने वाला व्यक्ति भी काम करने के लिए सोचे। आप ऐसी मांग ना रख दो कि वो सीधे सीधे जो है पता चला सिरे से खारिज हो जाए, देखते ही उसको खारिज कर दे। कोई प्रूफ वगैरह, कोई पुख्ता प्रूफ आपने नहीं रखा है, बस आप एक संभावना लगा सकते हो। हम भी संभावना ही लगा रहे हैं, हम कहाँ बोल रहे हैं भाई, है ना। हर व्यक्ति को अपना बचाव करना पड़ता है। तो चलो ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में देखो भाई, फिर से मैं वो कर दूं कि ये जो वीडियो मेरी बनाई गई है, ये वीडियो किसी को खुश करने के लिए नहीं मैंने बनाया है। आप लोगों को तो अभी समझ में आया, नहीं तो मैं भी कूद सकता था यहाँ पर आके कि भाई हमारी मांगे पूरी करो, ये करो, वो करो, ट्विटर कैंपेन करो, ये करो। कुछ नहीं होगा भाई, ऐसे कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक मुद्दा यही बच रहा है, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो जय श्री राम। 2021 में भी चिल्लाए हुए थे, आपसे ज्यादा वहां पर लोग चिल्लाए हुए थे भाई। वहां पर आपको क्या लगता है वहां तैयारी नहीं, वहां भी 4 4 5 5 साल से तैयारी किए हुए थे। वहां पर भी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर बैठे थे। ठीक है, जब लैपटॉप पर जब क्वेश्चन देखा गया तो ये हुआ कि भाई ये सिस्टम पर ये कैमरा वगैरह कैसे लैपटॉप वगैरह, मतलब इतना ज्यादा प्रूफ मिला था, कोई मतलब नहीं निकला उसका। तो आया वो, बस वही है कि जो कहावत आप लोगों ने भी पढ़ी होगी कि कुत्ते भौंकते रहते हाथी चली जाती, बस वही सीन बन जाएगा फिर से। तो ऐसी चीज, ऐसी मांग रखो जिसका भी जिसको अमल में लाया जाए। चलो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना भी ओपिनियन रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ये हमारा पर्सनल ओपिनियन था। आप लोगों का जो ओपिनियन है आप लोग भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चले, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।